जनवरी के महीने में हम जिन 13 फसलों की खेती कर सकते हैं, इसके ऊपर डिटेल में मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है, जिसे आप सभी किसान भाइयों ने देख ही लिया होगा। इन 13 फसलों के अलावा हम जनवरी के महीने में 8 फसलों की नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। ये फसलें कौन सी है, इन फसलों की नर्सरी कौन सी विधि से तैयार करें, कौन से बीज का चुनाव करें, और अगर 1 एकड़ के लिए हमें नर्सरी लगाना है तो बीज की कितनी मात्रा लगेगी, इन सभी पर आज हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जनवरी के महीने में लगाई जाने वाली नर्सरी की हमारी पहली और दूसरी फसल है टमाटर और मिर्च। आप जनवरी के पहले ही सप्ताह में टमाटर और मिर्च इन दोनों ही फसलों की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इन दोनों ही फसलों की नर्सरी आपको कोकोपीट में प्रो ट्रे के माध्यम से तैयार करना है। 28 से 29 दिन में टमाटर और मिर्च इन दोनों की नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग के लिए खेत में तैयार हो जाएगी। यानी कि आप फरवरी के महीने में टमाटर और मिर्च इन दोनों ही फसलों के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर सकते हैं। टमाटर के लिए ट्रांसप्लांट करते समय आप 2 बेड के बीच की दूरी 5 फीट रखें और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 1.5 फीट रखें। वह मिर्च के पौधों का ट्रांसप्लांट किस तरह से करना है वह समझते हैं। मिर्च के एक बेड से दूसरे बेड के बीच की दूरी आप 3 फीट रखें और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 1 से 1.5 फीट रख सकते हैं। आप मल्चिंग पेपर का उपयोग अवश्य करें। मिर्च की खेती में आप 25 माइक्रोन के मल्चिंग पेपर का उपयोग कर सकते। बात करें अगर बीज के चुनाव की, तो टमाटर के लिए सेमिनस की अभिलाष वैरायटी का चुनाव कर सकते और सिजंता की साहू वैरायटी का चुनाव कर सकते। और मिर्च के लिए महिको की नवतेज और वीएनआर कंपनी की उन्नति 6013 इन वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। बीज की मात्रा टमाटर के लिए 40 ग्राम लगेगी और मिर्च के लिए 70 से 80 ग्राम प्रति एकड़ बीज की मात्रा लगेगी। अब मिर्च और टमाटर की नर्सरी प्रो ट्रे में किस तरह से तैयार करना है पहले वह समझते हैं, फिर हम बाकी की कौन सी 6 फसलें जिनकी नर्सरी जनवरी के महीने में लगा सकते हैं वह जानेंगे। तो पहले समझते हैं कि कोकोपीट में प्रो ट्रे के माध्यम से टमाटर और मिर्च की नर्सरी किस तरह से तैयार करना है। सबसे पहले आप कोकोपीट को पानी से भरे टब में डुबा दें और फिर कुछ घंटे तक इसे ऐसा ही छोड़ दें। फिर आप कोकोपीट में से एक्स्ट्रा पानी हटाकर इसे सुखा लें। अब आप 5 केजी कोकोपीट में से 1 किलो वर्मी कंपोस्ट मिलाएं, 1 किलो पेरालाइट मिलाएं और इन्हें कुछ इस तरह से अच्छी तरह से आपस में मिला दें ताकि प्रो ट्रे में डालने के लिए हमारा मिश्रण तैयार हो जाए। अब आप इस मिश्रण को प्रो ट्रे में कुछ इस तरह से भर दें। फिर आधा इंच से भी कम होल करके इन होल के बीच में आप मिर्च व टमाटर के बीज डाल सकते हैं। उसके बाद में आप ऊपर से कोकोपीट का एक मिश्रण डाल दें, जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं। तो आप कोकोपीट में प्रो ट्रे के माध्यम से टमाटर की नर्सरी कुछ इस तरह से तैयार कर सकते हैं। अगर आपको जनवरी के महीने में कुछ इस तरह का पाला दिखाई दे जैसा कि अभी हमारे एरिया में गिर रहा है, तो आप टमाटर और मिर्च की नर्सरी को लो टनल से ढक सकते हैं। लो टनल पाले से आपकी टमाटर और मिर्च की नर्सरी को खराब नहीं होने देगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन भी किसान भाइयों ने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहले तो वे इस वीडियो को लाइक कर दो। हो गया लाइक, तो अब हम तीसरी, चौथी और 5वीं फसल पर आते हैं, जो कि है फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली। आप इन तीनों ही फसलों की नर्सरी जनवरी के पहले सप्ताह में तैयार कर सकते हैं। फूल गोभी के लिए आप सेमिनस की गिरिजा वैरायटी ले, पत्ता गोभी के लिए सेमिनस की ग्रीन वोयाजर ले और ब्रोकली के लिए सकाता कंपनी की ग्रीन मैजिक के बीज का चुनाव कर सकते हैं। फूल गोभी और पत्ता गोभी के लिए बीज की मात्रा 200 ग्राम लगेगी और ब्रोकली के लिए 100 ग्राम बीज की मात्रा लगेगी। इन तीनों ही फसलों की नर्सरी आपको क्यारियों के माध्यम से लगाना है। क्यारियों के माध्यम से किस तरह से इनकी नर्सरी तैयार करना है वह देखते हैं। आप सबसे पहले अपने खेत में क्यारियों का निर्माण कर लें। क्यारियों की लंबाई 10 फीट व चौड़ाई 5 फीट रखें। ध्यान रखें कि हमें क्यारियां एकदम समतल बनाना है। अब हम इन क्यारियों में गोबर की खाद का छिड़काव करेंगे और छिड़काव करने के बाद में हम इन्हें मिट्टी में कुछ इस तरह से मिला दें। अब आप फूल गोभी, पत्ता गोभी, प्याज, बैंगन के बीजों का छिड़काव कर सकते हैं। आप बीजों का छिड़काव हमारी जो छिड़कन विधि है उसी की सहायता से करें। बीज बुआई के बाद में आप कुछ इस तरह से इन बीजों के ऊपर मिट्टी चढ़ा दें।
ध्यान रहे कि हमें मिट्टी की एक हल्की सी परत चढ़ाना है। अगर आप इन बीजों को ज़्यादा गहराई में बोते हैं तो आपके बीजों का जमाव अच्छी तरह से नहीं होगा। बाद में आप सिंचाई करें। ब्रोकली, फूल गोभी और पत्ता गोभी, इन तीनों ही फसलों की नर्सरी भी 28 से 30 दिन में खेत में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाएगी। तीनों फसलों की ट्रांसप्लांटिंग किस तरह से करना है वह एक एक करके समझते हैं। कि फूल गोभी की 2 लाइन के बीच की दूरी 1 फीट से थोड़ी सी ज्यादा है। आप 1.25 फीट के आसपास रख सकते हैं। और एक पौधे से दूसरे पौधे की बीच की दूरी आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट 1 फीट के आसपास है। पत्ता गोभी में हम 2 पौधों के बीच की दूरी 1.25 फीट रखते हैं और लाइन से लाइन के बीच की दूरी भी 1.25 फीट ही रखते हैं। ब्रोकली की 2 लाइन के बीच की दूरी आप देख सकते हैं कि 1 फीट है और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी भी 1 फीट के आसपास रखी। हमारी छठी, 7वीं और 8वीं फसल है तरबूज, खरबूज और खीरा। हाँ, आप तरबूज, खरबूज और खीरा इन तीनों फसलों की नर्सरी जनवरी के महीने में तैयार कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको लो टनल में जो हमारा खर्चा आता है प्रति एकड़ का 30,000 के आसपास वह नहीं देना है तो आप 15 से 20 जनवरी के आसपास इन तीनों फसलों की नर्सरी डिस्पोजल ग्लास के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। 20 दिन तक आपको नर्सरी तैयार करके रखना है, यानी कि फरवरी के महीने में आपको इन तीनों फसलों के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में करना है। अब बात आती है कि तरबूज के लिए कौन से बीज का चुनाव करें। तो तरबूज के लिए आप सागर किंग वैरायटी के अलावा आप नो यूअर सीड्स की जन्नत वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। नो यूअर सीड्स की ही आप समर्थ वैरायटी ले सकते हैं। सीजनता की सुपर क्वीन वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं और नुनहेंस कंपनी की मैक्स वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। खरबूज के लिए आप नो यूअर सीड्स की कुंदन वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। वहीं खीरा के लिए आप सीजनता कंपनी की ग्लोसी वैरायटी ले सकते हैं, वीएनआर की क्रिश ले सकते हैं, सेमिनस की मालिनी ले सकते हैं और सेमिनस की पद्मनी, इन वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। तरबूज और खरबूज के पौधों का ट्रांसप्लांट आप 2 बेड के बीच की दूरी 5 फीट रखना है और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी आपको 2 फीट रखना है। वह खीरे के पौधों का ट्रांसप्लांट किस तरह से करना है वह देखते हैं। एक बेड की चौड़ाई आप 2.5 फीट रखें और एक बेड के टॉप से दूसरे बेड के टॉप के बीच की दूरी आप 6 फीट रखें। हम एक बेड के ऊपर खीरे की 2 लाइन लेंगे। एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी आप 1 फीट रखें और एक बीज से दूसरे बीज की दूरी आप 2.5 फीट रखें और इन बीजों को आप जिगजैग तरीके से बो दें। जिगजैग तरीका क्या है आप वीडियो में देख सकते हैं। तरबूज, खरबूज और खीरा की नर्सरी आपको डिस्पोजल ग्लास में तैयार करना है। डिस्पोजल ग्लास के अंदर हमने जो प्रो ट्रे के अंदर जो मटेरियल तैयार किया था, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, मिट्टी, गोबर की खाद, इसी तरह का मटेरियल आपको डिस्पोजल ग्लास में तैयार करना है और एक एक करके आपको बीजों की बुआई करना है और फिर इन डिस्पोजल ग्लास को आपको लो टनल के अंदर रखना है। अगर आपके एरिया में पाला गिरता है उस समय पर फरवरी के महीने में तो इन तीनों फसलों के लिए तापमान बिल्कुल उचित होगा। तो आप 20 से 25 दिन के बाद में डिस्पोजल ग्लास में जो भी हमारी इन तीनों फसलों की नर्सरी तैयार हुई है उनके पौधों को आप खेत में ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो इस तरह से हम जनवरी के महीने में इन 8 फसलों की नर्सरी लगा सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप 2.5 एकड़ के जनवरी के मॉडल पर डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।